योर फर्स्ट शो कितनी मोहब्बत है, इट्स लव्ड फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आज भी चाहे वो सोशल मीडिया हो या जहाँ मैं जाती हूँ, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा लोगों को याद है. जब मुझे लगा कि इट्स गेटिंग अ बिट रेपिटेटिव इज़ व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड टू लुक अवे फ्रॉम टेलीविजन. एक पॉडकास्ट पे करण जौहर ने बोला था कि आप लोग हमें बोलते हो नेपोटिज्म, बट आप लोग ही इनकी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो. तो व्हाई डोंट दे लॉन्च अ रियलिटी टीवी स्टार? दे हैव द मैक्सिमम फॉलोइंग. आई वंस एंटर्ड a studio on a Tuesday and got out the next Tuesday. नो वे. इन टीवी ऑल्सो मे बी वहाँ पे भी स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कितने आवर्स होने चाहिए वर्किंग. How do you make 5 episodes if your leads are not shooting 12 hours a day? इंडियन टीवी जो सोप्स है काफी ओवर ड्रामेटिक है. Right. कभी सिंदूर इज फ्लाइंग, कभी द गर्ल इज फ्लाइंग. To grab somebody's attention, you have to do these bizarre things because otherwise it's just not interesting enough. Deepika has stood up for herself where she's saying कि I need that 8-hour work style. Somebody of her stature, a male star, अगर वो ये बात बोलते तो इतनी बड़ी बात बनती नहीं. पर जब आपके साथ ऐसा हो रहा था where they are like no you have to shoot continuously for so many hours, तब आपने बोला नहीं मेरा ये जॉब है और मैंने साइन अप किया है इसके लिए, या आपको लगा नहीं मुझे बोलना चाहिए था? बोलने से कुछ नहीं होता. All your contracts are favorable to the producer. हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अलीना डाइसेक्स. आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ हैं कृतिका और उनसे बात करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये हमारे ऑडियंसेस के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्वर्जेशन रहेगा, बिजनेस से थोड़ा हटके. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. Thank you for having me. आपने मुझे बताया आप 18 ईयर्स के थे जब आपने आपका फर्स्ट शो किया. आपको ऑलरेडी पता था कि ये एक करियर जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, फिर आपने इसकी तैयारी करके जल्दी आप इसमें एंटर हो गए, या फिर आपने एट दैट एज टीन एज में डिसाइड किया कि नो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? मुझे कोई आइडिया नहीं था. दिस वाज नॉट अ वायबल करियर ऑप्शन. मैं एक मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में मेरा होम टाउन है, वहाँ हम रहते थे. एंड आप जिस तरह से टीवी देखते हैं या फिल्में देखते हैं, यू नो दैट लाइफ जो पर्दे के उस साइड है, वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए होती है. यू डोंट फील लाइक यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट, यू नो. आई नेवर फेल्ट दैट ये कोई हमारे घर में भी कोई किसी ने कभी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ किया नहीं था. तो ये कभी किसी को मैं जानती नहीं थी पर्सनली. किसी की लाइक not even a friend of a friend had a story where they were related to filmmaking in any way. हाँ. तो मेरे लिए सपना तो बिल्कुल नहीं था. Okay. It was a happy accident, the best one in my life, because it landed me where I am today and I love what I do. It's shocking कि मुझे पता नहीं था अपने बारे में कि मैं ये करना चाहती हूँ. But I was auditioned outside my college in Delhi. I went to NIFT Delhi and I was bunking college and somebody spotted me and that's how I got my first part. So it was that was the first time I faced the camera. I auditioned for anything. Extremely lucky that I got the first one and I came to Bombay with that job. तो जब मैं यहाँ आई और सेट पे गई पहली बार, तब मुझे एक्चुअली पता चला कि ये आई लव दिस और मैं ये करना चाहती हूँ. अच्छा, तो आपको कोई भी कैमरा फ्रेंडलीनेस एंड ऑल पहले नहीं था, आपने सीखा या यू वर नेचुरल इन फ्रंट ऑफ इट? मतलब थोड़ा बहुत जो भी यू नो प्लेज, डांस, ड्रामा जो हम स्कूल कॉलेज में करते हैं, मैं वही करती थी. मुझे देखने का बहुत शौक था. सो व्हेन आई वाज इन दिल्ली, हमारे कॉलेज का एक स्ट्रीट प्ले ग्रुप भी था. वो सब मेरे फ्रेंड्स थे और हम लोग साथ में जाते थे प्लेस देखने के लिए, यू नो, कमानी, फिकी, NSD के बाहर जाके चिल करते थे. NSD इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, सो यू नो, तो वहाँ पे कि कभी शायद कितनी इंटरेस्टिंग होती होगी इनकी लाइफ, इस तरीके से. बट नॉट कि मैं ये करना चाहती हूँ या क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने कॉलेज जा रही थी. बस हाँ, एज एन ऑडियंस आई थिंक एक टेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ था. कुछ वर्ल्ड सिनेमा देखा था कुछ फ्रेंड्स की वजह से, म्यूज़िक में टेस्ट बनने लगा था. यू नो, दैट्स ऑल्सो द टाइम इन योर लाइफ जब आपकी एक तरीके से योर सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग योर टेस्ट और जस्ट योर वोकेबलरी इन आर्ट. तो वो मैं कर रही थी और उसके बीच ही ये ऑडिशन आया. बट कैमरा मैंने कभी फेस नहीं किया था. इनफैक्ट आई डिडंट इवन नो कि ऑडिशन में अंदर कैमरा होता है. मुझे लगा था कि ऐसा इंटरव्यू होगा, मैं जाऊंगी, वो बोलेंगी कुछ करके दिखाओ एंड इट विल बी डन. बट आई एक्चुअली गॉट अ स्क्रिप्ट. मुझे कुछ 2 पेज उन्होंने दिए और वो लाइंस मैंने याद की और परफॉर्म किया. मैं भूल गई उसके बारे में. 2 महीने बाद आई सडनली गॉट अ कॉल सेइंग कि आप बॉम्बे आ सकते हैं. एंड इंस्टिंक्ट मतलब इम्पल्सिवली आई जस्ट सेड हाँ.
एंड देन आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड सेड आई वांट टू डू दिस. उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? पहले तो किसी ने बिलीव नहीं किया, इवन मेरे फ्रेंड्स वगैरह. उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है कि किसी ने बोला कि तुम चले जाओगे, उन्होंने बोला बॉम्बे आ जाओ तुम चले जाओगे, दिस इज़ रिडिकुलस. बट फिर माई मदर केम विद मी टू बॉम्बे. हम गए, हम ऑफिस में हम देखा कि ये लेजिटिमेट ऑफिस है, कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ ठीक है. यू नो, जस्ट फ्रॉम अ 18-year-old गर्ल लिविंग अवे फ्रॉम होम, तो पेरेंट्स को सेफ्टी के लिए भी बहुत चिंता होती है. कोई और यहाँ था नहीं, नया शहर. So yeah, so she came and my mother settled me down here. हाँ. I was in a PG and I started working on my first show. ओके, कैसा रहा आपका फर्स्ट शो का सफर? फर्स्ट शो तो बहुत अच्छा था. लोग बहुत अच्छे मिले. आई हैव रियली बिन लकी. मुझे कुछ बहुत ही अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाई वेरी अर्ली ऑन इन माई करियर. माई फर्स्ट एवर डायरेक्टर, उन्होंने मुझसे कहा था उसी शो पे कि तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है कि तुम रॉ हो, क्योंकि तुम्हारा ये पहला जॉब है. ये चेंज हो जाएगा क्योंकि जब आप सीख लेंगे हाँ. तो आप फिर टेक्निकली चीज़ें करने लगेंगे. बट कोशिश करना टू नॉट लूज दिस फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन. ओके. या जो कुछ चीज़ें हैं उनको नेचुरली ही अप्रोच करना, उनको सीखने की कोशिश मत करना. जैसे कि सो एक्टिंग इज अ मिक्स, इज एन आर्ट एंड स्किल, राइट? एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. वन इज टैलेंट, जिसका what does talent mean? Like, you know, you either have it or you don't. I don't think it's something you can cultivate. आप सीख सकते हैं, किसी चीज़ में ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, बट अगर आप में वो इनबॉर्न टैलेंट है या नहीं है, ये तो लक वाली बात है. यू नो, ईदर यू हैव इट और यू डोंट. सो इट कैन कम नेचुरली टू यू और नॉट. देन स्किल इज सीखना. जैसा हम यहाँ बैठे हैं, ये कैमराज लगे हुए हैं, लाइट है, टू बी एबल टू हिट अ मार्क, टू नो कि ये मेरा क्लोजअप है और ये वाइड है. तो अगर मैं शायद ये कुछ करूँगी तो उसमें नहीं दिखेगा. यू नो, थिंग्स लाइक दैट. मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कैमरा राइट में बैठी हुई हैं, तो अगर मुझे आपका क्लोजअप चीट करना हो तो मैं आपको कहीं वहाँ देखूँगी. यू नो, थिंग्स लाइक दैट. आप स्पेशली टेलीविजन एक्चुअली इज़ अ ग्रेट लर्निंग ग्राउंड फॉर दिस, क्योंकि आप इतना करते हैं. अगर आप रोज़ किसी चीज़ को करें 12 घंटे के लिए, यू आर बाउंड टू गेट बेटर एट इट. तो क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद आप बहुत अवेयर हो जाते हैं ऑफ द लाइट दैट्स कमिंग, ऑफ दिस स्पेस, विच इज़ वेरी यूजफुल. बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नॉट फॉरगेट द आर्ट ऑफ इट, द नेचुरल, द आर्ट ऑफ प्रिटेंस. कि अगर मैं किसी इमोशन में हूँ और उसके बीच में मुझे ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करें तो वो भी नहीं हो पाएगा. तो इट्स अ वेरी डेलिकेट डांस ऑफ बोथ द थिंग्स. तो ये आपको लर्न करना पड़ा कि पहले ये मुझे आप learn raw करना थे, पड़ा. पहले आपको नहीं ऑब्वियसली समझ में आता था कि हाँ. ये एंगल, ये वो, फिर हाँ. दैट इज व्हाट ही मेंट बाय सेइंग He दैट meant that you will learn these things, but also don't lose the naturalness that you have. ओके. Which is very hard to do. I don't know वो कितना हुआ है या नहीं, but उस चीज़ ने मुझे कॉन्शियस ज़रूर कर दिया था कि you don't approach it like a task. It is instinctive. It's after all, you know, it's emotional. It's coming from, it's abstract. आप इसके कोई steps नहीं है 1 2 3 4 अब आप सीख लिया आपने, अब आपको skill तो सब आ गई, but emotion is not, you know, really you're not feeling it. आपने ऑन द जॉब लर्न किया, तो दूसरों का काम देख के आपने कुछ इंस्पिरेशन ली? बिल्कुल, मुझे आज भी बहुत मज़ा आता है टू सी सम पीपल्स प्रोसेस, स्पेशली जिन लोगों को मैंने स्क्रीन पर देखा है और उनका काम मुझे अच्छा लगा है. जब भी मुझे मौका मिला, एंड आई हैव बीन लकी टू सी नसीर साहब अप क्लोज. आई हैव डन अ शो विद हिम जहाँ पे वो हमारे फादर प्ले करते हैं. हम 4 बहनें हैं. टू सी हिम, आई हैव डन अ फिल्म जहाँ पे मेरे सीन्स नहीं हैं पंकज कपूर के साथ, बट पंकज कपूर जी हैं उसमें. और you know, legendary actors like this, जब आप इनका काम देखें. Recently working with Vijay Verma, who's a contemporary, whose work I really like. उनका काम मैं देखती हूँ और मैंने आई थिंक उनके सारे ही शोज़ और फिल्म्स देखी हैं. तो यू नो, वर्किंग विद हिम टू सी वो कैसे कर रहे हैं. अभी हाल ही में मैंने एक शूट की जिसमें फ़रीदा जलाल थी, जिन्हें हम सब ने बचपन से देखा है, राइट? लाइक फ्रॉम शरारत टू लाइक ऑल द धर्मा फिल्म्स एंड यू नो. तो एक उनकी एक इंडियरिंग क्यूट सी एक इमेज है हमारे दिमाग में, बट फिर आप जब देखते हैं कि वो शी इज़ लाइक, आई थिंक शी इज़ 75, एंड इस एज पे वो जिस तरह से द वर्क एथिक शी हैज़ और जिस तरह से वो काम कर रही हैं और वो कैसे याद रखती हैं और यू नो क्या इम्प्रोवाइज़ करती हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है. व्हाट इज फरीदा जलाल लाइक बिहाइंड द कैमरा? She's equally cute. She's very very sweet. She's really sensitive. जो उनका दिखता भी है. I think उनमें एक क्वालिटी है जो उनको बहुत ही वॉचेबल भी बनाती है. Like वो यही soft. है. She's lovable.
she's got this softness about her, this sensitivity about her कि आपको लगता है कि इनसे मैं शायद अपने secrets कह सकती हूँ जाके, Yeah. you know. So she has that in life, and I think it translates on screen beautifully. राइट एंड यू स्पोक अबाउट प्रोसेसेस Yeah. तो जो एक्टर्स आपने जिनके साथ काम किया उनका क्या प्रोसेस अलग अलग रहता है? सबका अलग अलग होता है और कई बार आपको दिखता भी नहीं है. आई थिंक अच्छा प्रोसेस वही है जो दिखे ना, ओके एक तो एक तरीके से. बट जस्ट टू सी समबडी इन दैट जोन एंड डूइंग इट ना is also really interesting to me. And I am that person. I am the corner seat, bar seat. Like, I am that guy. I am the person who जो wants to observe sit in a करते room हैं. in a corner and observe. Not in a creepy way. Like, just like, I like to do that. तो मुझे मज़ा आता है देखने में कि अरे अभी इन्होंने रिहर्सल में ये किया था, अब इन्होंने टेक में ये कर दिया. Oh, this is a variation and now you know ये एक वेरिएशन ट्राई किया है. या क्योंकि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन, तो अगर मैंने कुछ अलग किया तो अब इन्होंने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया, या अगर उन्होंने कुछ और मेरी तरफ फेंका तो what am I going to do now, you know. This part of it makes it interesting for me because Exactly. this challenge. डू यू रिमेंबर एनी सच इंसिडेंट वेयर इट हैपेंड वेयर यू आर लाइक अरे ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा हो गया सीन? ऐसा कई बार होता है और ये मैं हमेशा होता है. आप जितनी भी रिहर्सल कर लें, जब आप जाते हैं सेट पे ना जिस दिन, तो उस दिन की, उस रूम की उस वक्त एनर्जी, या क्या गाना आपने रास्ते में सुना था, या भूख कितनी लग, यू नो, इट कुड बी एनीथिंग, या हाउ इमोशनली कनेक्टेड आर यू विद द कैरेक्टर टुडे. और हर रोज़ थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है. बट देयर आर वेरी फ्यू मोमेंट्स एंड दे आर फ्लीटिंग जब एवरीथिंग अलाइंस. एंड उस वक्त जो होता है with you and your co-actors, it can't happen in isolation. That magic is what one lives for, and that is the high that you keep chasing. And it's elusive, it's very hard to come by, so you just keep doing it in the hope कि वो जो एक फील हुआ था ना वो एक बार फिर से हो जाए. तो ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑनेस्टली नहीं है. मैंने एक शो किया बम्बई मेरी जान, उसमें ऐसे कई मोमेंट्स होते थे हमारे साथ, क्योंकि आई थिंक हम एक तरीके से बहुत वी वर ऑल वेरी वी वर इन सिंक. राइट सभी लोग एक्टर्स भी, क्योंकि सबका इंटेंशन जो था वो एक कॉमन इंटेंशन था ऑफ मेकिंग समथिंग यू नो वी रियली बिलीव्ड इन एंड मेकिंग इट विद एवरीथिंग वी हैड. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जो माहौल था हमारे सेट का, जिस तरीके से हमारे डायरेक्टर ने कुछ चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ था ना, उसमें कई ऐसे मोमेंट्स थे जो ट्रांसेंड कर जाते थे ऑलमोस्ट, लाइक ऐसा लगता है मुझे. आपने बात की हाई होने की, यू गेट दैट हाई फ्रॉम वर्किंग. बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं मैंने जिनसे बात की है, उनको हाई प्रोसेस के बाद आता है जब वो रिलीज़ हो जाता है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम लाइक जब आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं या आपके बारे में कोई तारीफ कर रहा है, उससे उनको हाई मिलता है. बट फ्रॉम योर प्रोसेस इट लुक्स लाइक व्हेन यू आर एक्टिंग यू फील लाइक दैट. Yeah. And I think with filming, my takeaway or whatever I had to get from that particular project, it kind of, I get it during filming only. ओके मुझ में इनफैक्ट आई थिंक बाय द टाइम थिंग्स रिलीज, एक तो टाइम बहुत लगता है आजकल, मैं काफ़ी डिटैच हो जाती हूँ. तो मुझे मतलब ऑफ कोर्स लोग वो वैलिडेशन मिले आपको कि आपका काम लोगों को अच्छा लगा, या यू नो इफ पीपल टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर सीन और समथिंग, इट रियली फील्स गुड. ऑफ कोर्स आई वोंट से दैट इट्स अ, बट is that the reason why I do this? I don't think so. ओके I don't think so. व्हाट इज द रीजन व्हाई यू डू एक्टिंग? It's the only thing I know to do. ओके It's the only thing I think I can do that doesn't feel like effort to me. Effort doesn't mean that I don't work hard. I just mean that when I started doing it, I realized very quickly that it comes a little naturally to me, and I played to that strength. And I don't get bored of it. I've been doing Right. it since I was 18. I don't get bored of it. I still feel nerves on the first day of shoot. It excites me, even watching stuff or observing or every part of filmmaking. I'm just really a fan of this process, and I'm a cinephile. So it's just a lot of aspects in my life are about film and content. Yeah, and it feels everything. very natural to you. Yeah. It looks like you are passionate about that. I think so. But in your first show, in Kitni Mohabbat Hai, it's loved for a really long period of time, unlike other TV series that we see. So, आपको क्या लगता है उस शो को इतना प्यार आज तक कैसे मिल रहा है? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, बट उस शो को मिल रहा है, दैट इज़ अ फैक्ट.
आज भी चाहे वो सोशल मीडिया हो या जहाँ मैं जाती हूँ, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा लोगों को याद है और अभी भी याद है. And a lot of people now, of course, because it was so many years back, say that we saw it when we were in school or in college or something, and I was like, but even I was. I'm sure they remember you as a big Yeah, part of it yeah, also. yeah. But it was timing. I think at that time, in the television landscape also, there was a lot of like Saas Bahu drama and a lot of that kind of content. So like a breezy love story with some good music and stuff, maybe like was what we wanted. Also back then, you didn't have separate uh, channels of entertainment for youth. Today I think a lot of young people are online and they're watching things on YouTube and stuff, but back then it was television, so this catered to that audience. Okay. And do you think the relevancy is still there, the TV serials that are happening right now? I've frankly not watched anything of late, so I don't know what's happening currently, but रेलेवेंस तो है ही ना, क्योंकि आप रीच देखिए इस मीडियम की, तो इट्स जस्ट लाइक इट्स ऑलवेज बिन द ग्रेटेस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी the biggest. Okay. Because also like the economics and just our population, it just makes sense, right? Like television is the cheapest medium, it has the widest reach, it goes into the heartland of India. We may sit in Bombay and think that content is being made for us, or we're not even targeted by content or advertisement, that like the majority of our country watches television, and that's what makes the medium very powerful for sure. I may have creative differences with it, but there is no denying कि जो medium है television, उससे बड़ा कोई medium नहीं है. हाँ, it is powerful for sure, but it's also changing in terms that अगर आप Gen Z को देखेंगे तो there's a lot of now watching international shows, there is K-dramas and all. Yeah. So that's what I meant by, do you think that there is a change in how we are viewing TV, because now there's also OTT come in? You see the TV numbers. I don't think there's much. There are more options, yes. Maybe the younger audience is watching more stuff online, but TV TRPs are still very high. How do you explain that? Because it's reaching a massier audience. Yes, and I think we are a young population, but we still have, a lot of people for whom TV is staple. TV is habit viewing. So even if you're doing something on your phone, that's your second screen most of the time. And it's on. लोगों के घर में अगर खाना खा रहे हैं तो TV on है, मम्मी देख रही हैं तो बच्चों ने भी देख लिया, like that. And it's a family thing to do. Yeah. Otherwise, OTT or like phone consumption is individual. Yeah. That makes a lot of difference also. So it could change in the future, but I think as of now, if you just look at plain numbers, it's not all that different. TV still has the highest viewership. Okay. And tell me, casting from when you started to now, how is that different? It's become really streamlined. It's become more formal, I would say. इतना formal structured casting department पहले नहीं होता था. Okay. जो अब होता है. I think it's also casting directors have become more approachable. There is like more information firstly on the internet. You can look up, you can find out कि ये casting directors हैं, इनके यहाँ पे offices हैं. Most of them are in Aram Nagar. That's where you will find most actors. और आप जाके अपना एक introduction video अंदर जाके दे सकते हैं. ऐसा पहले एड्स के लिए होता था, पर बाकी चीज़ों की कास्टिंग कैसे होती है, इट वॉज़ वेरी लाइक इट वॉज़ नॉट कॉमन नॉलेज. तो आपको किसी को जानना पड़ता था, या आपके कोई मैनेजर कोऑर्डिनेटर कोई होना चाहिए. अब आई थिंक इट्स बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक, एंड बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज ईजिली अवेलेबल, एंड देयर आर मोर पीपल डूइंग दिस जॉब. Yeah, true. Yeah. I think it is more out there. Yeah. So information ज़्यादा है, so it's become a little easier if Yeah, you want to like get everything else because of social media or the internet in general. Okay. आपने टीवी में काम किया है, OTT में काम किया है, एंड फिल्म्स आप कर ही रहे हैं. आप हमें बताइए कि तीनों में क्या डिफरेंस है. ऑन द अदर साइड जो हम देखते हैं, ऑफ कोर्स हमें पता है कि हमारा क्या टेस्ट है, कौन व्यूअर्स है, बट एज एन एक्टर व्हाट इज द डिफरेंस? एक्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. एक ये मिसकंसेप्शन है, आई थिंक लोगों को लगता है, जो मुझे भी कहा जाता था जब मैंने टेलीविजन, व्हेन आई क्विट टेलीविजन एंड स्टार्टेड टेस्टिंग फॉर अदर थिंग्स, आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच अगेन, सो आई वाज रियली गोइंग फॉर लाइक अ लॉट ऑफ ऑडिशंस, एंड पीपल वुड नो मी फ्रॉम टीवी. तो वो बोलते थे कि टीवी वाली एक्टिंग मत करना. ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं है. देर इज़ एक्टिंग फॉर स्क्रीन एंड देर इज़ एक्टिंग ऑन स्टेज. इनमें फ़र्क ज़रूर है.
इनमें डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्किल्स एम्प्लॉय होती हैं, दोनों का एक जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग है। पर जब आप स्क्रीन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि फिल्मों में अलग एक्टिंग होती है, टेलीविज़न में अलग होती है और OTT पे अलग होती है, मतलब मैं तो कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। Okay. It's about how you want to approach it. Certain things are underlined and highlighted more on TV, तो वो ज़्यादा लगता है, पर वो प्रोसेस है, वो शूट और कैमरा और म्यूज़िक के थ्रू अचीव किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर TV एक्टर लाउड एक्ट करता है, ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सारी फिल्में बहुत सटल होती हैं, बहुत सारा स्लैपस्टिक कॉमेडी हम लोग बनाते हैं, काफ़ी ड्रामेटिक फिल्में हैं, इतनी सारी साउथ इंडियन फिल्म जो इतना अच्छा कर रही हैं, अगर आप उनका इमोशन कोशन देखें, हम एज इंडियंस ऑल्सो वी आर ड्रामेटिक पीपल, वी रियली डायल थिंग्स अप, सो वी डू दैट। तो इट्स नॉट दैट्स एक्सक्लूसिव टू वन मीडियम, एंड OTT स्पेसिफिकली तो बिल्कुल ही, मतलब आई थिंक मोर एंड मोर हर तरह की स्क्रीन एक्टिंग में, उसके बारे में मैं ज़्यादा जानती हूँ, तो आई एम गोइंग टू से मोर अबाउट, आई डोंट नो एज मच अबाउट स्टेज बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस, बट एज अ व्यूअर आई कैन से, एंड इंटरेक्टिंग विद अदर स्टेज एक्टर्स मुझे पता है कि वो अलग है, बट स्क्रीन पे अगर आप देखें तो हम इंक्रीजिंगली रियलिस्टिक होते जा रहे हैं अपनी कहानियों में और अपने एक्टिंग स्टाइल में। तो दैट इज़ काइंड ऑफ द सेम फॉर ऑल। द लाइफ स्टाइल इज़ डिफरेंट। Lifestyle means? टेलीविजन यू आर शूटिंग लाइक एवरी डे ऑलमोस्ट। आपको कोई वीकेंड्स नहीं मिलते क्योंकि आपका शो जो है, जब से डेली सोप्स हो गए थे, तो मंडे टू फ्राइडे अगर शो आ रहा है मतलब आप रोज़ शूट कर रहे हैं, बिकॉज इतना प्रोड्यूस करना है आपको कंटेंट, राइट। तो वो है, फिल्में जो हैं वो एक शेड्यूल में शूट होती हैं, बिकॉज 2-2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, तो volume is lesser. And OTT, if it's a series, then it's in between. It's like 8 to 10 episodes, which is almost like shooting 3 films. Or if it's a film, it's just like film. So the principles are similar to film than television. Okay. So that's the thing. And I think that makes a lot of difference on the quality also. What Television do you think is better quality? prioritizes quantity. We all know that, which is why it is the way it is. And there is more quality in cinema, and I think there is more risk taking on web. Okay, you've given me a lot of pointers. I have questions. Okay. First is difference TV actors और television actors में क्या है? Because as viewers तो हमें लगता है TV actors or television actors? TV actors and film actors. बिल्कुल है, परसेप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री में भी है और बाहर भी है। आई थिंक द एस्पिरेशनल वैल्यू दैट फिल्म एक्टर्स ब्रिंग, और जो द स्टारडम, just I think film actors have always been believed to be out of reach. तो वो स्टार्स लगते हैं सबको, और उसका वो हायरार्की जो है वो इंडस्ट्री में भी है काफ़ी विजिबल। और टेलीविजन एक्टर्स आर डेफिनेटली वेरी पॉपुलर. You cannot beat their popularity because जो like I said, जो number of people watching them ज़्यादा है. ऑल्सो जब लोग आपको रोज़ देखते हैं तो उनकी एक अटैचमेंट बन जाती है आपसे. तो आई थिंक TV वाले लोगों को लगता है कि ये हमारे घर का ही हिस्सा है. they seem more approachable, and they seem more relatable. But that gap is much bigger within the industry. Within the industry, you mean how are the actors on a personal level? Are they different by themselves? उनमें आपने कोई फर्क देखा है जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं? नहीं, actors, people are different because they're different people. Not because it's a film star, so then it's different from a TV No, I don't think star. so. No. Okay. No. You also spoke about like the hours, TV का जो shooting hours होता है, और recently news में हमने देखा कि Deepika has stood up for herself where she's saying कि मुझे I need that 8-hour work style, and everybody is applauding her because women should be able to take care of the house and it's a reasonable demand is what people are saying. But TV actors work like round the clock, जैसे आपने बोला बहुत काम करते हैं. Do you think that in TV also maybe वहाँ पे भी standard होना चाहिए कि कितने आवर्स होने चाहिए वर्किंग के, या अगर आप उसमें घुस रहे हो तो आपको पता है कि नहीं वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ नहीं हो सकता? रूल्स तो हैं, वो फॉलो नहीं होते, बट वो वायबल भी नहीं है ना. हाउ डू यू प्रोड्यूस, हाउ डू यू मेक 5 episodes if your leads are not shooting 12 hours a day or 10 hours a day or whatever? एक पॉइंट के बाद यू कैन रीच अ पॉइंट, लाइक आई रीच्ड अ पॉइंट इन टेलीविजन वेयर आई कुड वर्क ऑन माई ओन टर्म्स. पहले मैंने बहुत नॉन स्टॉप काम किया, आई हैव वर्कड फॉर डेज ऑन एंड विदाउट अ break, days on end as in
all 24 hours. I once entered a studio on a Tuesday and got out the next Tuesday. No way. Yes. So people have worked like round the clock for days also, which is wrong, which is exploitative, in my opinion. I think that needs to stop. And there are rules in place for that also, but you need to be in a certain position to leverage that. पर जब आपके साथ ऐसा हो रहा था वे दे आर लाइक नो यू हैव टू शूट कंटिन्यूसली फॉर सो मेनी आवर्स, तब आपने बोला नहीं मेरा ये जॉब है और मैंने साइन अप किया है इसके लिए, या आपको लगा नहीं मुझे बोलना चाहिए था कि बस आई नीड अ ब्रेक एंड आई नीड टू पॉज? बोलने से कुछ नहीं होता. द पावर डायनामिक्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट. ऑल योर कॉन्ट्रैक्ट्स आर फेवरेबल टू द प्रोड्यूसर. ठीक है, आपने वो साइन किया है, यू एंड यू साइंड अप फॉर दिस लाइफ. आपको पता था, नहीं भी था तो यू आर सो न्यू, यू डोंट हैव द पावर टू स्टैंड अप. It's very easy to say. I did work up to a point where, you know, many years later, where I reached a point where I could in my contract write कि मैं इतने घंटे काम करूँगी, मुझे संडे ऑफ चाहिए, या you know, or I have some wiggle room. But वो तभी होता है जब आप in some sense indispensable हो जाते हैं. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग अ टीवी शो और आपका सेकेंड सीजन चल रहा है या सेकेंड ईयर चल रहा है और वट एवर, एंड यू आर द लीड, नाउ यू आर इन अ पोजिशन जहाँ आप कुछ डिमांड कर सकते हैं. उससे पहले आप थे ही नहीं उस पोजिशन में ना. मतलब देन ईदर इट्स लाइक आप फिर मत करिए अगर आपको जी. ये ऑल्सो कट थ्रोट है, राइट? आप नहीं करेंगे कोई और करेगा. ये तो दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, राइट? So somebody else will do it at a lower price or at a something or some other this thing, or give even more hours. Oh my god, okay. So it's not very different even on films and stuff. It's different. What ये जो 8 घंटे की बात हुई है, I mean बिल्कुल reasonable है, और 8 घंटे कोई कम नहीं होते. And 8 hours for a film, ad shoots are officially actually supposed to be 8 hours. Yeah, Film but they're shoots never. also 8 hours. Yeah. So 8 hours is a very reasonable demand, and a lot of our male stars don't even work for 8. Why do you say male stars don't even Because work? I think a lot of male stars have this privilege that they can turn up late or like not work the entire shift. And you're talking about TV or you're talking about Bollywood and like films? Films I'm talking about. No, because we were talking about Deepika. So I'm just saying that it's become such a huge talking point. But this is also not, there's no parity in this. Okay. It's not, so for men it's favorable you're saying? It's not favorable, but they can get away with a lot more. It's not that they are given this free pass, like maybe like told ki aap, but things work around it. Somebody of her stature, a male star, अगर वो ये बात बोलते तो इतनी बड़ी बात बनती नहीं. Really? Yeah. And so how does this change if a person like Deepika starts talking about it? Yeah, I think that's a great thing. She's always stood up for, like, I think she's done this in the past also with many things, with her opinions and with things, and she's at the top of her career. Somebody with that amount of power and privilege is the person who can initiate change, ताकि वो बाकी लोगों तक भी पहुँचे. तो of course. ओके और आपका कभी ऐसा हुआ है कि कोई रोल आपको नेपोटिज्म या लॉबिंग की वजह से खोना पड़ा? Films and fashion are the two industries that जहाँ पे बहुत गेट कीपिंग है. ओके ठीक है, एक्सेस मैटर्स अ लॉट ओके दोनों ही जगह पे. फिल्म्स में स्पेशली बहुत मैटर करता है. तो चाहे वो एक्सेस वेल्थ से आता है या आपके कनेक्शन से आता है या आपके किसी से रिलेशन से आता है, वो एक्सेस बहुत वैल्यूएबल है. बट आपने बिना एक्सेस बिना वेल्थ के आपने अपना एम्पायर खड़ा किया है, अपनी जगह बनाई है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ जो भी मैंने किया है और मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा अपना एक रास्ता है. बट आई डिडंट लाइक ब्रेक इन टू द सीन विद समथिंग, मतलब इट्स नॉट कंपेरेबल टू someone who has inside access. Okay. I'm not even competing with somebody who does, because you don't compete where you don't compare, you know. But there is definitely a difference, and hence there are opportunities that you will lose to people sometimes who have access for whatever reason. Nepotism is one of those things. Maybe it is that, or you know, it could just be favoritism, or या फिर that person just may have access to a filmmaker directly and I do not, or something like that. तो इतना क्लीन मेरिट बेस्ड सब कुछ बिल्कुल ऑडिशन से तो नहीं हो रहा है. बट जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ दैट फुट इन द डोर, पीपल लाइक मी और लाइक पीपल हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, वी आर ट्राइंग टू बेसिकली aim for those things. But we're already aiming for those things because those are the only things that are open.
There is a lot that is also not accessible to us. Like what is not accessible Like to there are a lot of films that don't really come to casting directors. you? They are casted internally Yes, by the- internally in offices or in like whatever. And where of course लोगों की ये private equity है, लोग अपने पैसे लगा रहे हैं, उनका बिल्कुल वो जिसे चाहे कास्ट कर सकते हैं. But ऐसा बहुत सारा, there's a big percentage of work that happens like that which you don't get a crack at. What is a dream project like that you wish you could have done? Oh, I don't know right now. In the last few years, it's very hard to be able to say this because Is there some kind of work you wish you could do if you got a fair chance at it? I mean, I'm working my way towards it. I'm happy with the work that I'm doing. I no, I don't know. This keeps changing. This is a Okay. moving target. It keeps changing. It's also like what you're watching then makes you think in different ways, and you're like, oh my god, ये भी बन सकता है. You know. So yeah, today there is no limit to this. I don't want to limit myself by saying something that we've already seen कि ये मुझे करना था. कुछ something that blows me away जो हमने ना देखा हो पहले. I don't know. It's hard to say. बट अदरवाइज आप मुझे ये बताइए कि सोशल सर्कल्स में रहना, पार्टीज अटेंड करना, ये इस जगह एक्टिव रहने से हेल्प मिलता है रोल्स में बिकॉज यू आर सीन मोर. इतना सिंपल नहीं होता. इट्स नॉट कि हुआ भी है ऐसा नहीं है दैट पीपल हैव नॉट बिन स्पॉटेड. बट सिर्फ इस एम से आप नेटवर्क नहीं कर सकते. बट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, नेटवर्किंग हेल्प्स. If people know you, if somebody recognizes you, there is a higher chance that they'll give you a meeting, no? You may not get the role. That's what I'm saying, that it's not so simple कि आप सिर्फ पार्टीज में जाएंगे और आपको सीधा फिल्म ही मिल जाएगी. जबकि ऐसा हुआ है. फिल्म मेकर्स have in their interviews said that exactly they've why I discovered asked. people like this. So let's not say that this doesn't happen. But what I tell myself, because I don't, I'm not very good at it, is that I think जान पहचान, which is what I mean, कि access, जान पहचान, चाहे वो आपकी बचपन से हो, आपके पेरेंट्स की वजह से हो, या किसी की वजह से हो, या सेम शहर में हो, सेम सोशल सर्कल में होने की वजह से हो, या genuinely आपके पास में पैसे हैं to sometimes even like hire the best people. It you does know? become easier. Yes, it becomes easier ना to open certain doors for you. तो हाँ, आई थिंक पार्टीज़ में जाने से या वॉट एवर, या लोगों को कहीं मिलने से, या जब आप मिलते हैं तो एक रिकॉल वैल्यू तो होती है. अगर आप दोबारा मिलें तो यू मे गेट अ मीटिंग सूनर देन समबडी हु जस्ट कोल्ड मैसेजेस इज व्हाट आई एम सेइंग. Yeah, makes sense. Also on that point, आजकल एक्टर्स को इन्फ्लुएंसर्स बनना पड़ रहा है, इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स बन रहे हैं. ये चीज़ आपको लगता है कि एक्टिंग के लिए हेल्पफुल है या हर्टफुल है? इज इट हर्टिंग योर क्राफ्ट और इज इट हेल्पिंग योर क्राफ्ट? बनना किसी को कुछ नहीं पड़ रहा है. Everybody wants to do everything. No, I'll tell at you this- why. हाँ, I have tell, a give me an friend. example. I have a friend. तो वो टीवी एक्ट्रेस है. उनको she lost the part because जो दूसरे कंटेम्प्रेरी थे जो ऑडिशन दे रहे थे, उनके पास ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे. तो उन्होंने जो सिलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला इसके पास ऑलरेडी इतने फॉलोअर्स है, ऑलरेडी इतना रीच है, तो हम इसको प्रोजेक्ट के लिए लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा. That happened. I know this happens. मैंने भी सुना है. But what do I say? I can only say my opinion. Yeah, ये yeah, क्या yeah, क्यों sir. हो रहा है, लोग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता. I don't want to play this short term game. Okay. I am in this for the long haul. I know what I bring to the table. I have a work ethic I'm proud of. I am learning and I'm trying to get better. And I want to bring that to the table. और जिन लोगों के लिए वो इनफ होगा, और जहाँ मैं उनके कैरेक्टर के लिए फिट होंगी और वो मुझे वो अपॉर्चुनिटी देंगे, ग्रेट. अगर नहीं होता ऐसा तो मे बी देर ऑल्सो नॉट पीपल आई वॉन्ट टू वर्क विद. आई डोंट नो, बिकॉज इफ पीपल आर जस्ट असेंबलिंग प्रोजेक्ट्स इन द होप कि इसकी वजह से इतने लोग देखेंगे और उसकी वजह से इतने लोग, तो वो बहुत ऑनेस्ट तरीका नहीं है कोई चीज़ बनाने का. Your intent is not very honest. And I understand that there's commerce involved in it, but this is also a flawed concept if you see. Because when has this theory been proved right? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स कहते हैं, रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट पे करण जौहर ने बोला था कि आप लोग हमें बोलते हो नेपोटिज्म, बट आप लोग ही इनकी लाइफ्स में इतना इन्वॉल्व हो, विच मीन्स दैट इफ़ वी टेक देम, और हमने उन्हें अगर स्टार बनाया, उन्हें मूवी में कास्ट किया, तो फिर उनको ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, या द व्यूअरशिप विल बी हायर फॉर दोज पीपल, क्योंकि सब लोग उन्हें ऑलरेडी देख रहे हैं. So why don't they launch a reality TV star?
they have the maximum following, most engagement. I think I understand that of course the audience has interest in certain people और वो ज़्यादा viable होते हैं as compared to completely somebody unknown जिसके लिए शायद लोग नहीं इतने excited होंगे. But this is also, these lines have blurred a little bit, I feel, because now everything is manufactured. From perception to PR to views to whatever, everything. हाँ, वो Everything. मुझे You पता know है. this, I right? know Like we know this. If you want to be seen on certain pages and if you have the money for it, you can do that. Yeah. So अगर आप repeatedly you keep putting yourself out there, which requires a lot of money, And PR, yeah. Right, okay, PR. it requires a lot of money, then you will become recognizable by a lay person. So like it's like a chicken and egg thing, like you know what's feeding what here, कि हम क्या कर रहे हैं. If I have to So just say, it's not entirely up to the audiences also, na, because what you're We are feeding feeding them, them, right. and even our Instagram algorithms, you know this, right? Like मैंने कल, अब मैं अगर कोई workout video देख रही हूँ तो मुझे next ad आएगा of athleisure, है ना? तो everything like that, so it's all rigged, no, somewhere. Yeah, true. No, I agree. And why I mentioned this also, अभी मैं मीडिया में काम करती हूँ तो मुझे पता है ये सर्कल नेटवर्क्स एंड काम कैसे चलता है, राइट? सो आई ऑलरेडी नो दैट इफ समबडी इज सीन लाइक you're saying is because it's fed to the audiences. It's Yeah. not organically that they're only interested in Yes. that particular person Yes. or those people. So I also don't agree to it. I also believe that it should be based on just talent, according to me. Well, like everything should be, but it's not that simple. See, I'm not trying to discourage anybody. Yeah. Like I know that I sometimes can sound really like cynical, okay? And I'm a borderline pessimist because I'm a big time realist. So sometimes like, you know, I have a fear of being delulu, so I stay on this side of caution. But I'm not discouraging anybody. I'm not saying कि सबको जाके network ही करना चाहिए. This is the only way. But I'm saying to know that this exists, it just regulates your expectation. फिर आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको किस चीज़ पे काम करना है और आपको किस रास्ते से जाना है, जो मैंने भी कई बार इवैल्यूएट किया है. उसके बाद आई मे लूज आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी, बट आई डोंट लूज स्लीप बिकॉज आई थिंक कि आई हैड कंट्रोल ओवर माई नैरेटिव. ये मैंने चूज़ किया, मुझे वो नहीं करना था, इस तरीके से ट्राई करना था. ओके, इट डिडंट वर्क, यू नो. सो इवन फॉर लाइक पीपल हु वांट टू लाइक डू दिस or who want to get into acting or something, I'm not saying that you only have to like do paid PR or go to parties or whatever, but unfortunately we're living in a world where that thing seems to be working to some extent, but there are people who are not doing that also. I know I am not, you know. I may do some things that are that I feel like, you know, you draw your own boundaries. I'm not saying कि मैं बड़ा कुछ perfect कर रही हूँ, सबके अपने अपने filters होते हैं और शायद मैं बिल्कुल गलत भी कर रही हूँ and maybe I'll just regret them all later. But मतलब जो है उसको वैसा बोलना चाहिए. I think what you spoke about कि long term you are here for, and that will only come if you are authentic to yourself. Otherwise it fades Yeah. away in the Also, time. if it is coming from my work, if I'm being hired for my work, because that novelty or that popularity is all going to fade away. You know, it's not going to be, and like I said, I'm not very sure of this hypothesis, because please prove it to me, because अगर लोग इंस्टाग्राम फॉलोइंग के हिसाब से चीज़ें, तो फिर तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी फिल्में कभी फ्लॉप ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है. Correct. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंस्टाग्राम पे पॉपुलर हैं, पर आप उन्हें किसी मेन स्ट्रीम एक्टिंग पार्ट में नहीं देखते. क्यों फिर? आई थिंक समवेयर द मेकर्स विल ओनली हैव टू इवैल्यूएट कि क्या हो रहा है. इस वक्त क्या है ना, सब कुछ ही लाइक आई सेड सब ब्लरी है, तो Blur है. it's become a game of numbers today, even with views. Okay, that's what's killing our quality on OTT also of late. It's Why? not because people are watching, they may be even like cringe watching or hate watching something, but they're watching and those numbers are getting counted, and So why suddenly, are they watching if it is not good? but that is something that we have to think as an audience. That we have to think, because everything that we engage in, we have to understand that Do we really want to watch it, or is it being fed because to you are us? only being sold to. Correct. You're a consumer. So if you're engaging with something and you may think that you didn't like it, but you still engaged with it, nobody cares about what anybody likes anymore. हाँ. It's all about hits and views. Whether it's social media, whether it's brands that come for collaborations, or even shows that will, you know, get renewed, or like new things that will get greenlit. It is only about how many people engaged with that piece of content. It is not about
the quality of it or the critical acclaim of it or what people are saying about वो it. Buzz. ज्यादा आज हो गया है, हाँ, राइट? तो बज का कुछ गुड बैड नहीं है अभी, सब बज इज बज. अच्छा, बट इंडियन टीवी जो सोप्स है काफ़ी ओवर ड्रामेटिक है, एटलीस्ट फ्रॉम मेरे नज़रिए से. तो मुझे इतने कभी कभी है. ओवर ड्रामेटिक लगते हैं कि क्रिंज हो जाते हैं और फिर वो मीम्स बनते हैं. मैं उन पे बहुत हंसती हूँ. Right. कभी सिंदूर इज फ्लाइंग, कभी द गर्ल इज फ्लाइंग, yeah. कभी बर्तन फिजिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है टेलीविजन पे. और ये टेलीविजन पे पहले नहीं होता था. लाइक पहले इतना ऑब्नॉक्शियस नहीं था जब हम छोटे थे, एंड सास बहू टाइप्स में इतना नहीं था. एंड देन ओवर द टाइम इट्स जस्ट बिकम लाइक अ थिंग. लाइक द अदर डे मैंने रील पे देखा एक, आई डोंट नो व्हाट शो इट वाज, वो एक्ट्रेस वो बालकनी से फ्लाई करके वो उनके हस्बैंड को पकड़ रहे थे उसमें से. मैं बोला ये क्या हो रहा है, दिस इज अ मीम, दिस इज नॉट व्हाट आर पीपल वाचिंग दिस बिकॉज इट्स सो ड्रामेटिक. लाइक लोगों को ये अनरियलिस्टिक चीज़ पसंद आ रही है आजकल. अगेन मुझे लगता है नहीं पसंद की बात है, सिर्फ नंबर्स की बात है. आप इंगेज कर सकते हो लोगों को, कितनी देर तक आप रख सकते हो अपने स्क्रीन पर. इट्स नॉट अबाउट वेदर दे लाइक इट और नॉट एनी मोर. इट्स this is what I think. हाँ, Okay, हाँ. I just think that, and this is what's happening with meme pages also. A lot of cringe content that we all consume हाँ. or like if you go and see numbers, you're like ये क्यों है इसके इतने numbers. हाँ. It's just because it's some bizarre thing. Because now the thing is that attention span हमारा होता जा रहा है कम. अब हमसे ना बड़ी किताबें पढ़ी जा रही हैं, ना हमसे लॉन्ग एसेज पढ़े जा रहे हैं. हमको सारी न्यूज़, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा एंटरटेनमेंट चाहिए रील्स फॉर्मेट में. ठीक है, हमें सब कुछ चाहिए छोटी नगेट साइज में. एंड increasingly, like I was saying earlier, television and other screens are becoming the second screen, which is what is scary. So now to grab somebody's attention, you have to do these bizarre things. Because otherwise it's just not interesting enough, because we're so used to the instant gratification कि हमको अब कुछ interesting लगता ही नहीं है. तो ये सब बहुत सारी चीज़ें for that shock value or for that dramatic like oh my god, or even sometimes intentionally cringe, I feel. Come on, you can't Yeah, be, it is made you're up. telling me 200 people on a set didn't think that this was illogical. Like that can't be true, you know. I want to give people more credit than that. Have you ever done something like that? I have fought against a lot of this. Like what? Tell me one incident. Like a lot of things, like कभी कभी चीज़ें जब आप लगती है कि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो रहा है. कि मतलब दुपट्टा यहाँ से उड़ा और पता नहीं कहाँ चला गया, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. ऐसे हुआ है. Why would you fight and what would happen if you fought for it and said कि मुझे ये over लग रहा है? नहीं, you would not, I would not say कि मैं नहीं करूँगी, मुझे ये ओवर लग रहा है, but you kind of find a middle path and then try to do it as convincingly as possible. Okay, because actually as an actor that is your only job. और उससे ज़्यादा like I was telling you, most cases में आपकी कोई सुनता भी नहीं है. ठीक है. And you may be indulged for a little bit, but people are going to still make what they want to make, and they can still make what they want to make on edit. So it's better that you find your conviction. It was something कि मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ. Like there are some very few hard lines that I have. वो भी मेरी अब evolve होते होते अब बनी हैं, where I would, you know, if there is something absolutely misogynistic or if there is something that I think is irresponsible in that sense, then you know I would talk about that. I would not do that. But a lot of other things, like where you have to take a leap of faith, sometimes you then challenge yourself and say that इसको मैं कैसे convincingly कर सकती हूँ, and you do it. तो मैंने किया है. मैं कई बार गिरी हूँ ऐसे लोगों की बाहों में, 5 मिनट तक हम ऐसे ही रहे हैं locked like that for cinema. Yeah, but you seem like a very authentic person. So with everything, like with the numbers, social media and PR and everything, you seem like a very low-key person in personal life, right? Because there's not, like I said, a lot about you on online to like research about, and you said the same thing that somebody else mentioned, right? So how do you fit into this world by being authentic in where everything is just so dramatic? I don't think everything on Instagram is authentic, firstly. But I try to keep it like, I want to keep doing things because they are fun. This sounds like really cheesy and whatever, but this is the truth. मुझे ना अपने लिए चीज़ें करनी है, जिस हद तक मैं कर सकूँ. And मुझे पता है कि मैं कोई, it's not that I will never have to compromise on this. And unless it comes to like, you know, something like survival or financial constraint or something where I feel that और कोई option ही नहीं था, then maybe I'll reevaluate. But जब तक I can sort of do things just for fun and just for my own self,
आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट. तो सोशल मीडिया का भी मेरा रिलेशनशिप ऐसा ही है. इट्स अ लिटिल लव हेट. लाइक whatever I put out, I genuinely want to share that. यू डोंट पोस्ट कि नहीं ये अच्छा चलेगा. हाँ, मतलब आई रीड डोंट केयर कि इतने बजे पोस्ट करो तो फिर उसके इतने वो आते हैं व्यूज़ एंड ऑल ऑफ दैट. लाइक मेरा मन कर रहा है, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने पोस्ट कर दिया. यू नो, समथिंग आई वांट टू शेयर, मैंने कर दी. और अगर नहीं भी करना है तो इट्स ओके. लाइक इट्स फाइन. इट जस्ट डजंट matter to me. I'm not chasing that number because there is no end to that race. And already an actor's job is quite stressful. I don't want to take that added stress of doing that. But at the same time, I know that it's an occupational hazard and you have to keep it on. And you kind of have to The like balance. हाँ, आपको अपना काम भी प्रमोट करना है, आपको इंस्टाग्राम पे चीज़ें भी प्रमोट करनी है, तो वो भी ठीक है. पर उसमें भी आई डू लाइक सिलेक्टिव, लाइक व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाट आई डोंट वांट टू डू. बट अगेन आई हैव द प्रिविलेज टू डिसाइड Now. this choices, and I totally completely get when people have to do it because the money is really good. I get that, and I respect that also. ओके. कभी कभी एक्टर्स को जब वो इंटरव्यू कर रहे होते हैं या पब्लिक में बात कर रहे होते हैं तो काफ़ी इंट्रूसिव, काफ़ी अनोइंग, काफ़ी रिडिकुलस क्वेश्चंस पूछते हैं लोग उनको. ओके, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एंड देन हाउ डू यू नेविगेट इट? I think I'm quick on my feet. I can navigate these things pretty okay. Honestly, मुझे इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे बोरिंग क्वेश्चंस बहुत ख़राब लगते हैं. ठीक है, सेम वही चीज़ें अगेन एंड अगेन. और आई थिंक जो एक बहुत ही कि आपको इस पे काम करके इनके साथ काम करके कैसा लगा, like these kind of questions when they are happening, especially when you're promoting, they happen on repeat. That really bores me. But if there's originality in a question, I don't mind it. I can defend myself. I'm not scared. एंड क्योंकि आप पब्लिक फिगर है, आपके रिलेशनशिप्स क्वाइट ओपन पब्लिकली डिस्कस होते हैं, आप उनको प्राइवेट कैसे रखते हैं क्योंकि आप प्राइवेट पर्सन हैं? I learned this the hard way. जब मैंने शुरू किया था 18 years old, you know, you really like you're living an unabashed life उस टाइम पे. और कोई बताने वाला भी नहीं था कि भाई थोड़ा केयरफुल, नथिंग डाइज ऑन द इंटरनेट, एंड इतना भी ऐसे जीने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप ऐसे जीते हैं कि वेयर यू आर काइंड ऑफ जस्ट पुटिंग योर एंटायर लाइफ आउट देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ़ यू चूज़ टू डू दैट. बट फॉर मी इंक्रीजिंगली एक पॉइंट के बाद जो स्क्रूटनी फिर आपके ऊपर आती है और जो लोगों के ओपिनियन आते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते बिकॉज एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम टू से व्हाट दे वांट टू. अगर आप किसी चीज़ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, यू काइंड ऑफ ओपनिंग दैट फॉर फीडबैक, एंड देन यू बेटर टेक इट वेदर इट्स गुड और बैड, I feel. But then already, for example, if somebody has a relationship going on that is difficult and then it's in the public eye and then you have to go through the repercussions of Yeah. it in your real life also, how would you navigate? That's what I'm saying, which is why like I became over the years I think when I was much younger, I was really just, you know, posting everything, saying anything I wanted, like without thinking about these things. I've gotten a bit more conscious and cautious because I think that now I want to share what I want to share again on my own terms, and उतना ही जितने पे मैं ओपिनियन चाहती हूँ, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ जहाँ पे आई एम कंफर्टेबल टू टेक सम कॉमेंट्री. हर चीज़ शायद मेरी लाइफ की वैसी नहीं है जिस पे मैं चाहती हूँ कि लोग बताएं मुझे वो कैसा फील करते हैं. No, I agree. But tell me कि अगर if you're going through a breakup जिसके Yeah. बारे में सब लोगों को already पता है, does the breakup become harder personally? अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता. आई एम वेरी गुड एट दिस. अब किसी को कुछ पता नहीं चलता. Breakups still hurt, but nobody knows. But yeah, I think so. I think, and that's true with society as the digital world is basically just a mirror No, of the. that's true, but हाँ. you're more in the public eye, so then it would become even harder, I would assume. हमें तो क्या चार लोग जानते हैं, एग्जाम्पल, बट आपको और आपके रिलेशनशिप्स को सब लोग देख रहे हैं, सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, सब लोग उसमें इन्वेस्टेड हैं, तो फिर वो आई एम अज्यूमिंग विल बिकम हार्डर ऑन द बैक एंड टू डील विथ. Yeah, I think so. Also, because your entire family, your friends, everybody's on social media, everybody's reading everything. So I don't know how people do that, but I know that whenever I decide to share something about my personal life online, I will be very sure about it. And only when it is something that I know is going to be a part of my life forever is when I'm going to share details about my personal life now. And then of course uske baad bhi you can choose to, na, a lot of people do it gracefully also. I think I've seen people share ki
ठीक है, मतलब you shouldn't have to think 20 times before sharing a picture with your partner, but also like maybe not everybody needs to know your entire routine or every single day of your holiday or something. Yeah. You know, matlab everybody finds their own balance. I think I'll find mine, but I'll only start talking about this aspect of my life online when I feel like Now this you're is the sure person, about- this is it. Are we seeing that anytime soon though? Yeah, I think so. I think I'm almost there. Oh. Yeah. Can you tell us anything about the person? No, I think this itself is a from the big. industry? I'm not telling that. This itself is a big, deal for me. Honestly, I've been so fiercely guarded about my personal life that I think just to feel that now I can maybe sometime talk about it, but I'm going to do it on my own, like I said, on my own terms, on my social media or whatever when I have to, and not in a Gen Z soft launch, hard launch way. So, but yeah, but it's an important step in, I think, any relationship where you kind of, When you can make it public. Yeah. But I've seen from your personality that you are a very strong, independent woman who's done this on her own, okay? पर जब हम टीवी सीरियल्स देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि शुरू में दिखाते हैं कि लड़की बहुत स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, फिर जैसे जैसे उसकी एज एंड रिलेशनशिप्स चेंज, उनकी शादी होती है तो फिर वो दिखाते हैं कि फिर वो जैसे घरेलू बन गई, घर पे है, एंड देन ऑल हर इंडिपेंडेंस इज सडनली गॉन. Is that a reflection of society, or is it just some TV serial thing that this is how we need to show and portray women? I think it's a mix of both. I think it is definitely more relatable to the TG, the target audience of television. But at the same time, I think not enough is done to change that perspective. This used to be one of my biggest struggles on television, to Really? be honest. Yeah. And if you see, मैंने बहुत कोशिश की on TV also to find, those not mainstream things to do. I always played a woman with agency. I always had a job. I played a doctor in a show. I was a reporter in a show. Now see the quality of the story and all also, because when you stretch something for like hundreds of episodes, पहली बात तो कोई hard bound script नहीं होती है, and एक point के बाद you don't have that creative control. But I tried to at least make choices where I thought that the female character was more than just जो उनका रिश्ता है बाकी लोगों से, कि वो इसमें कोई बुरी बात नहीं है. ऑफकोर्स वो एक आइडियल बहू भी हो सकती है, आइडियल बेटी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है एक औरत, बट उसके अलावा मे बी शी हैज़ मोर टू हर सेल्फ ना. तो वो मैंने वैसे कैरेक्टर्स ढूंढने की बहुत कोशिश की, और मैंने, आई थिंक आई कैन से दिस सेफली एंड यू कैन चेक माई फिल्मोग्राफी, कि मैंने वो प्ले भी किए. और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैंने एग्जॉस्ट कर लिया है ये और ये इतना बनता नहीं है, एंड नाउ इट्स गेटिंग अ बिट रेपिटेटिव, इज व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड to look away from television. So this Was was that one of the my reason? This was one of the major reasons, yes. Of I was how just- women were portrayed. I was not happy with the characters and the graphs that were coming my way, and this was, yes, I think that the female characters, even though are absolutely central, you're called sheet number 1 and everything is about you and you are the star of that show, and also the target audience is more women, so it's very female centric. But what are the stories saying, or what are we doing? There are very few shows जो कोई सोशल कॉमेंट्री करना इवन अटेम्प्ट करते हैं. जनरली सबको सेफ प्ले करना है, एंड जो फॉर्मूला चल रहा है वो करो क्योंकि उसमें नंबर्स मिलते हैं. आई अंडरस्टैंड. तो जो अभी आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं मटका किंग, मटका किंग, देयर इज सारे जहाँ से अच्छा आप कर रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? सी वेब पे तो वैसे भी स्टोरीज काफ़ी अलग हैं. द राइटिंग इज़ more interesting. Like I was saying, it's edgier, it's the female characters are written better for sure, I think, of late especially. But even then it's hard to find female characters in the central space that are meaty. It's still hard to find, but I'm at Working it. I'm towards going it. after them. What is the kind of a meaty role that you would like to play? Is there a reference you can tell us of what kind of role you would like? I really enjoyed my part in Bambai Meri Jaan. It was a part that was, it had a life of its own. It had a story of its own, principles of her own, ambition of her own. And it was in a male-dominated world, what she was able to do was very interesting to me.
तो that is one such part, and I'm constantly looking for parts, and they don't have to be, everybody thinks कि strong ही होना चाहिए, सिर्फ strong की बात नहीं है. A strong part doesn't have to have actual physical strength or like be a woman in the man's world or whatever, which we all are, but I'm just saying that वो भी एक stereotype बनता जा रहा है. It's not about that, it's about finding a well-rounded character. एंड स्टोरी. या जो सिर्फ हीरो को बेटर दिखाने के लिए, या उसका रीज़न क्या है उस स्टोरी में होने का, व्हाट इज शी डूइंग विद द प्लॉट, लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कैरेक्टर. मतलब दैट शुड बी, दैट इन द राइटिंग शुड बी जेंडर एग्नोस्टिक एनीवे, कि आपको ये तो हर कैरेक्टर के लिए लिखना ही चाहिए कि उनकी स्टोरी दैट इज़ व्हाट मेक्स गुड कैरेक्टर्स. हाँ, कि उनकी स्टोरी क्या है, उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, वो कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे हैं, एक आर्क होना, and not just pawns in somebody else's story. मुझे लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि आपने कॉन्वर्सेशन में बोला आई नो माई वर्क एथिक, आई नो व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल. वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी यू ब्रिंग टू द टेबल विच इज़ नॉट कि कोई और एक्टर कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और ये रीसेंट है मेरे लिए, जो मैंने आपसे अभी कहा ना, आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू बी एबल टू से दिस आउट लाउड ऑल्सो. आई एम वेरी सीरियस, लाइक दिस थिंग ना, मुझे लगता है कि मैं, क्योंकि मैं रियलिस्ट हूँ, और क्योंकि मैं पहले बोल रही थी ना कि आई हैव अ फियर ऑफ बीइंग डिल्यूजनल, ओके, सो आई ट्राई टू स्टे ग्राउंडेड एंड रियल, एंड वो मैं इस हद तक कर देती हूँ कि कभी कभी जो चीज़ें मुझे कॉन्फिडेंटली बोलनी चाहिए और जो मैं फील भी करती हूँ, वो मैं नहीं बोलती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक, I don't want to go overboard, I don't want to, like, not in terms of saying it, I don't want to believe something more than what is, in terms of my position or my opportunities or what I bring, or just like, क्योंकि it's easy for actors to get delusional. I think I don't want to be delusional about acting, about life, or anything. So what I said to you, it just, because you pointed it out, and I'm surprised Now that you're you thinking. yeah, Yes, I that I was said listening it carefully. because I'm trying to say this now, because it is something I work very hard on, and I want to start saying this. I said I'm proud of my work ethic because I work very hard on it. It's one of the things that I really am mindful about. I am and work ethic means everything, like whatever I'm supposed to do on a set and outside of it, I think I'm very meticulous about it. Okay, I appreciate process, I appreciate other people's time. I am a producer's actor, so I believe I am a big fan of efficiency. Okay, inefficiency in life also really pisses me off, so I'm efficient. Okay, I think that I am a curious person, and I think it's important for actors to be curious. It just works in my favor that I am curious. I'm curious to a fault. I have a problem, like I go down like weird rabbit holes about everything, so it's really costing me some beauty sleep. But when it comes to a character, when it comes to a story, I'm really engaged in it, and I ask questions, and it doesn't mean that I'm asking silly questions to the director, but I'm like, I inquire, and I think that's important. This is just like I'm, I'll do tooting it my for own. I will do it for you. No, but my part is to dissect you, and I think that you're on point about the curiosity part. I am a lot like that also, so I see that रिफ्लेक्शन इन यू कि आप बहुत क्यूरियस हो, आपको जानना है कि ये मैं परफेक्ट कैसे कर सकती हूँ, और वो परफेक्ट करने के लिए आपको आसपास की चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल ऑडियंसेस, फॉर एग्जाम्पल वॉट डायरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल लाइटिंग, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेक एन एक्टर्स क्राफ्ट प्रॉपर. एंड हमें ऐसा लगता है कि एक्टर्स जाके सिर्फ एक्टिंग करते हैं, पर वो सिर्फ एक्टिंग नहीं करते हैं. मैंने जितने लोगों से बात करी है जो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर है या कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड में है, तो उनका काम सिर्फ वो स्पेसिफिक नहीं रहता है जो हमें दिखता है. वो पीछे बहुत सारा काम कर रहे हैं जो हमें नहीं पता है, विच इज़ वाई आई आस्क्ड यू सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट लाइक योर अदर वर्क स्टाइल, वर्क ethic, and like auditions, and like what do you think about TV, what do you think about OTT and all, and you are aware about all of those things, and you look like a studious, very diligent person. You look like very, because of my dress today, thank you very much. You look like a very diligent person कि इनको ये काम दिया है तो ये करके रहेंगे, इनके सर पे नहीं बैठना पड़ेगा कि do it properly. आप अपना 100% डालेंगे. I hope so, and I also think that there's another thing that is very important, especially in our industry, is that because it's collaborative and because it's a team sport, it's important to be kind and be mindful about this kindness, because as an actor you have immense privilege on set. You are actually the person or the people जिनके around सब कुछ हो रहा होता है. So to not take that lightly and not take advantage of that,
you know, because it can happen, right? Like that power can kind of corrupt you in some way. Has that ever happened? What is an unkind situation on set? Like sometimes, you know, especially for sometimes on an outdoor or something, things are not great because our country doesn't have great infrastructure for female crew members. I've heard. Okay, so things like that, or like when you have to like share something or your space, or when sometimes when you have to do something out of your comfort zone because that may be better for the crew, or you know, things like that, or just generally to not mistreat anybody, and these are basic things, मिस हो जाते हैं. but no, but I think they're important things to think about, and I think they're important to also remind yourself to do every day, you know, just to be pleasant and easy to work with. Nobody wants to work with a difficult person, you know. You may be the most talented person, but if your conduct is not, you know, if people don't like being around you, I don't think you're going to go a very long way in What is a anything. difficult person you've come across? Like, what are the traits? Narcissism. I think. Yeah, I think if you sometimes if you get myopic and you start thinking only from your perspective, आपको suddenly बहुत चीज़ें unfair लगती हैं because वो आपके लिए unfair हैं. But कुछ compromises आपको जब आप एक टीम के साथ में काम करते हैं वो करने पड़ते हैं because that is probably better, like it's for the greater good. It's for, it just makes sense when it's about 100 people and not just you. You're not the center of the universe. And actors are made to feel like they are. So it's important, I think, for us only to keep telling ourselves कि भाई relax. Made to feel by other people around Yeah, you. no, yeah, I've heard. everywhere, no. No, I've heard for actors. Generally especially also, I get to as skip fast- cues everywhere. I'm not complaining about this, but I'm just saying that generally you're treated very well, yeah, if you're an actor. हाँ, of course. And then that can तो get to उसका your head. फायदा ना उठाएं, मतलब थोड़ा एक आध क्यू कर ले skip, but बाकी, you know, not to like hurt somebody else. I think ये भी important चीज़ है, शायद. So, No, but definitely. बाकी it is. everything else is work in progress. Yeah. No, I'm glad I had a great conversation. Me too. And I'm glad that you could take out time to do this. Thank you. हमारा एक और एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपके जो भी थॉट्स होंगे प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Please like, share, and subscribe. Please.